श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 13, मंगलाचरण। सबके लिए मंगल की कामना प्रार्थना करनी है, अपने लिए भी और जन के लिए और सबके लिए। और यही प्रार्थना है सबके मनोरथ पूर्ण हो और यज्ञ में पूर्ण सफलता प्राप्त हो। वे प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी कामना है, स्वीकार करना। वाल्मीकि रामायण सार बालकांड का पहला सर्ग। सबसे पहले अपने भाग्य की सराहना करनी है कि मैंने ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। आपने खुद देखा है कैसे रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। ये भाग्य की बात है, नहीं तो नाम का उच्चारण नहीं कर सकता व्यक्ति जब पाप दोष होते हैं। पुण्य कर्म जब जागृत होते हैं, उच्चारण होता है प्रभु के नाम का, उसकी स्तुति करने को मन करता है, उसका गुणगान करने को मन करता है। तो महाराज का यही कहना है, अभाव होता है किसी बात का, शांत करो भज कर भगवाना। उसको भज करके, उसकी आराधना करके उस परमेश्वर को शांत करना है। कारण क्या है? अपने दोष हैं, अपनी त्रुटियां हैं, अपने पाप हैं, अपने अपराध हैं, जिसका हमें दंड मिल रहा है। ये दुख जो हैं, कष्ट जो हैं, विपत्ताएं जो हैं, ये पाप दोषों का फल कहा गया है। तो बहुत कहते हैं कि निष्काम भावना होनी चाहिए। ये भी निष्काम भावना में आता है कि सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन। कोई ऐसा प्राणी है जो सुख ना चाहता हो, सम्मानित जीवन ना चाहता हो और स्वस्थ जीवन ना चाहता हो? हर एक की इच्छा है, और हर एक प्राणी की ये इच्छा लालसा होती है, मेरा लोक और मेरा परलोक सुधर जाए। ये कामना रखनी कोई बरजत नहीं है। और गृहस्थी हैं, गृहस्थ में शांति होवे, संतोष होवे, प्रसन्नता होवे, खुशहाली होवे, ये कामना हर एक गृहस्थी की है। तो ये हम सब ने कामना की है। कहाँ अभाव है? घर का अभाव है, धन का अभाव है, अन्न का अभाव है, जल का अभाव है, न पुत्र का अभाव है, कोई भी अभाव है, उसके लिए मन ही मन हमने प्रार्थना की। तो अब महाराज क्या समझाते हैं? राम कथा तीर्थ त्रिवेणी। राम कथा जो है तीर्थ है और त्रिवेणी है। शांति शरण मुद मंगल देनी, एक एक शब्द महाराज का। मैंने सबसे पहले एक बात आपको कल कही, कथा हम सबको पता है क्या है, मगर इन दोनों जो आप अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, तो खुद कहोगे कि ये मैंने पहली बार सुना है। और ये बात आवेगी मन में उमंग पैदा करने के लिए, जोश पैदा करने के लिए, उत्साह पैदा करने के लिए, और जीने की कला सिखावेगी। घर में सुख दुख जीवन में आवेगा, घर गृहस्थ में आवेगा, अपने पराये होंगे, कैसे इसमें बिछड़ना है जानना है। सबसे पहले महाराज कहते हैं ये राम कथा तीर्थ है और त्रिवेणी है, और शांति देती है, संतोष देती है, प्रसन्नता देती है। और पतित पावनी पाप हारनी, ताप शाप हरि जगत तारनी, पापों से मुक्ति दिलवाती है, बुरे दोष निकालती है। जीवन जड़ी सुजीव कारनी, अब गुण आलस दोष निवारने। संगम स्थान स्नान का भारी, ज्ञान सुकर्म भक्ति संचारी। इससे एक तो आलस्य दूर होवेगा, प्रमाद दूर होवेगा, कुकर्म दूर होवेगा, अधर्म दूर होवेगा, धर्मी बनेंगे। और महाराज क्या कहते हैं? इससे ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान श्रेष्ठ कहा गया। अनपढ़ की कोई जीवन नहीं है, अनपढ़ पिछड़ जाता है। ज्ञानी जो है, विद्वान जो है, सदा सफल हो जाता है। ज्ञान की ओर बढ़ना है। इसका अध्ययन जब करेंगे भावना सहित, तो क्या है? इससे अवगुण दूर होंगे, आलस दूर होवेगा, और दोष दूर होंगे, और ज्ञान की बढ़ोतरी होवेगी। और इसी प्रकार महाराज कहते हैं, गुण आदर्श पुरुष के गाना, परम पुण्य पावन कर माना। महापुरुषों का
आदर्श जिन्होंने कायम किया, उनकी स्तुति, उनका गुणगान करना, ये परम पुण्य पावन कर माना। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। जब संतों का संग सुहाना लगने लग जाए, अच्छा लगने लग जावे, सत्संग और सत्संग अच्छा लगने लग जाए, ये समझ लो पुण्य कर्म जागृत हो गए। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। आनंद किसको आता है? जब मालिक की रहमत, उसकी कृपा होती है। तो इसलिए बहुत बड़भागी हैं, सत्संगति मिली, रामायण ज्ञान जग में समृद्ध होने का अवसर मिला। तो महाराज क्या कहना है कि राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, धोकर पाप ताप सब धूल, कर दे भय ब्रह्म को उन्मूल। ये सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। क्यों तीर्थ उत्तम कहा है? तीर्थों में जावे व्यक्ति, ठीक है गंगा स्नान कर रहा है, अगर मन नहीं बदला, व्यवहार नहीं बदला, स्वभाव नहीं बदला, जीवन नहीं बदला, चरित्र नहीं बदला, तो क्या प्राप्ति है? गंगा जी में मेढक भी है और मछली भी दिन रात रहती है, 24 घंटे रहती है। वह मेढक वैसे के वैसा है और मछली वैसे की वैसी है, परिवर्तन नहीं आया। तो परिवर्तन आने से ही व्यक्ति श्रेष्ठता की ओर, महानता की ओर बढ़ता है। ये परम स्नान करने जा रहे हैं हम लोग। पाप दोष दूर होंगे, अशांति, निराशा, उदासीनता, भय, चिंता दूर होवेगी और आशा की किरण जागृत होवेगी। उद्यम, साहस और बल और उत्साह भरपूर जागृत होवेगा। अब आगे महाराज क्या समझाते हैं? वंश अंगरा में हुआ रत्नाकर प्रिय नाम, पराक्रम बल वीरता उद्यम साहस धाम। चमका बालक काल में बुद्धि विद्या का कोश, धृति धर्म से युक्त था और सत्य संतोष। अंगरा वंश में रत्नाकर नाम जी के एक बालक जो परक्रमी थे, बल और से भरपूर, वीरता से भरपूर, उद्यम साहस भरपूर था। और बाल काल में ही बुद्धि का विकास, बुद्धि की चमक चारों ओर फैल गई, प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। भूरी भागे जगे जब ही से, भगवत भक्त मिले तब ही से, साधु संत शिरोमणि सेती, सफल हो सिद्धि साधन खेती। जब भाग्य जागृत होता है तो संत का संग मिलता है। संत का जब संग मिलता है तो समझ लो अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब खुशियाँ, रहमत मालिक की प्राप्त होने वाली हैं। बैठे थे महाराज कहते हैं, रत्नाकर जी की पूर्व कमाई सुकृत रूप उदय हो आई, जगी जन्म की उज्ज्वल रेखा उसने सम्मुख नारद देखा। नारद जी बीना बजाते हुए जा रहे थे और रत्नाकर जी ने जब उनके दर्शन किए, देखा, इतनी शांति मिली, इतना संतोष मिला, इतनी प्रसन्नता प्राप्त हुई, आकर्षित हो गए, गदगद हो गए। नारद जी ने बीना बंद कर दी। रत्नाकर जी ने कहा, नहीं बीना सुनाओ। बीना फिर सुनी, मन प्रफुल्लित हुआ। रोमांचित हो मोर समाना, उसका मन तन मन हिया हर्षाना, उससे उसकी पलटी काया, भक्ति भाव उसमें जग आया, गीत ने उसकी गति सदाई, सुप्त चेतना सर्व जगाई, बिखरी बिगड़ी सब बन आई, मानो विधि ने बात बनाई, देव दया जब होनी चाहे, सहज से सब सुजोग बनाए, संत सुगुण जिसको मिल जाते, पुण्य उदय उसके हो आते। जिनको संत मिल जाते हैं तो समझ लो उनके पुण्य कर्म जागृत हो गए। संत का मिलना कोई साधारण मिलना नहीं होता। संत का मिलना ये पुण्य कर्मों के से मिलता है। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। ये हम लोग नहीं आए हैं जहाँ, ये हमारे पुण्य कर्म लेकर के आए हैं। कौन आलस्य छोड़े, कौन बिस्तर छोड़े, कौन निंद्रा का त्याग करे,
ये पुण्य कर्म ही जब जागृत होते हैं तो आलस्य भी छूटता है, निंद्रा भी छूटती है। मन करता है मैं तप करूं, मन करता है मैं साधना करूं, मन करता है मैं कुछ बन के दिखाऊं, मन करता है मैं कुछ करके दिखाऊं। ये मन कहता है फिर उठ, कुछ कर ले, कुछ बन जा, तराश ले अपने आप को और अपने आप को जान ले। तो माने लिखते हैं, रत्नाकर का समय शुभ आया, दिव्य दान मुनिवर से पाया, राम नाम मन बीच रमाया, भव व भ्रम सब दूर भगाया। अब नाम लिया और नाम का सिमरन चिंतन किया और इतने तप तपस्या साधना की, वाल्मीकि जी नाम के से प्रसिद्ध हुए। चारों ओर उनकी सुगंधी प्रशंसा बढ़ाई, उन्हें आरंभ हो गई। तो एक दिन फिर गुरु शिष्य का मिलन हुआ, बैठे थे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तो वाल्मीकि जी महाराज ने रत्नाकर जी से प्रश्न किया, कौन है संसार में पूर्ण, प्रश्न कर दिया। तब रत्नाकर जी ने का जो प्रश्न था उसका उत्तर नारद जी ने दिया कि संसार में कोई पूर्ण नहीं है। हाँ, भगवान राम हैं जिनको कहते हैं हम लोग, वह आदर्श पुरुष हैं। तब उनके आदर्शों की वर्णन किया। नित्य मालिक से, परमेश्वर से, गुरु महाराज से ये मांगना है कि हमारे हाथों से दान करवाओ, हमारे हाथों से यज्ञ करवाओ और हमारे हाथों से सेवा करवाओ। और दानों में उत्तम दान कौन सा है? ज्ञान दान माना गया है। इसलिए आज मैंने आपसे भी, अपने आप से भी कहना है, इन 40 दिनों में हमने 5 व्यक्तियों को व्रती जरूर बनाना है। 5 को व्रती बनाने से बहुत पुण्य लाभ मिलता है। 5 को कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, मगर मालिक से शक्ति मांगेंगे तभी बात बनेगी। ऐसे बात किसी को कहते जामे कोई नहीं सुनेगा, अनसुनी कर देगा। जिसकी वाणी में ताकत होती है, जिसकी वाणी में सरस्वती मांग विराजमान होती है, उसी की बात को वो सुनता है। तो 5 व्रती बनाने हैं। आज से आपने भी संकल्प लेना है और मैंने भी लेना है। दूसरी बात, राम नाम की पुस्तक आपको बाहर मिलेगी। नित्य एक पृष्ठ लिखना है 40 दिनों में आपने, मैंने भी और आपने भी नित्य। बाकी ज़्यादा लिखो तो आपकी इच्छा है, मगर कम से कम एक पृष्ठ लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। व्यापार में हो, कारोबार में, दुकान में हो, ऑफिस में हो, वहाँ जा कर के लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? कार्य में परमात्मन हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए। इससे क्या है? अमंगल भागता है, विघ्न दूर हो जाते हैं। बुरी नज़र वाले भी होते हैं जो काम को रोकने वाले होते हैं, तो ये रुकावटें, विघ्न बाधाएं सब दूर करने वाली हैं। राम नाम बुद्ध मंगलकारी, विघ्न हरे सब बात खारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। और बहनों से ये कहना है, जब समय आपको मिले जरूर एक पृष्ठ आपने लिखना है। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद।